तो गाइस बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 373 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस पार्ट को देख लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आप लोग चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को करते हैं डायरेक्टली स्टार्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्पर प्राइम मिनिस्टर जोगे की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं ये अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जोगे नहीं होते तो हमारा आज का ये ग्लोरियस टियानियो एम्पायर भी नहीं होता। तो अब इधर एम्पर की ये बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर जोगे भी जोर से हंसते हुए कहता है कि ओ महान और बुद्धिमान रूलर, मैं ही हूँ वो जिसने की विद्रोह करने का ये जघन्य पाप किया है, जो कि एक राइटफुल लॉर्ड के लिए एक शर्म की बात है। तो क्या इसके लिए मुझे मौत की सजा नहीं देनी चाहिए? मैं विध्वंसी महान और प्रतिभाशाली स्वामी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जोगे की ये बात सुनने के बाद उनके बाकी के साथ के लोग भी हंसते हुए कहते हैं कि क्या एम्पर अभी भी ये सब देखने के लिए इतना अंधा है कि उसे अभी भी नहीं दिख रहा है कि उसका सिर नीचे जमीन पे रोल करके गिरने वाला है। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि हर कोई उससे लड़ने और टियानियो को केओस में डालने के लिए तैयार खड़ा है। वो अब बिल्कुल भी एक एम्पर कहलाने के लायक नहीं है और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जोगे ही एक ट्रू माइंड रूलर बनने के लायक हैं। क्या आप लोग भी मेरी इस बात के ऊपर एग्री हैं? तो ये सुन बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम सभी इस बात को मानते हैं। तो अब जब सभी लोग प्राइम मिनिस्टर के नारे लगा रहे होते हैं तभी ये देख करके एम्पर भी उन लोगों की ओर घूर करके देखता है। दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जोगे भी उस मिनिस्टर की ओर देखता है और उससे कहता है कि मिनिस्टर ऑफ अपॉइंटमेंट सर काओ, मैंने ये आपसे पहले भी कहा है कि आपकी ये चापलूसी बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, इसलिए अब बेहतर रहेगा कि आप अब बिल्कुल शांत रहें और आगे कुछ ना कहें। और आप अभी भी एक चीज के बारे में गलत हैं कि हिज मैजेस्टी कोई पागल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा शार्प और धूर्त आदमी है जिनके के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनसे लड़ता रहा हूँ और अगर ये मूर्ख ही होते तो क्या मैं ये सब करने के लिए इनसे भी ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं कहलाया जाता? अब इधर प्राइम मिनिस्टर जो है कि ये बात सुनने के बाद उस मिनिस्टर की भी बोलती बंद हो जाती है और वो घबराते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि हिज मैजेस्टी सचमुच काफी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो के कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हिज मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इससे भी ज्यादा ये एकदम सटीक चतुर व्यक्ति हैं। क्या आपको पता है कि इन सभी सालों में मुझे खाना खाने में भी कठिनाई हुई है? इन सब चीजों का कारण भी इनकी ही ये महिमा है कि कब मेरे सिर पे अपराधों की एंडलेस लिस्ट पड़ेगी और कब वो मुझे घेर लेंगे, तो अब कल फाइनली आखिरकार मुझे शांति मिल जाएगी। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जुची चैंगफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद एम्परर भी उनसे कहता है कि ओ प्राइम मिनिस्टर जोगे, फिर तो मुझे तुमसे इसके बारे में माफी मांगनी होगी। मैं अवश्य ही आपके लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का कारण बना हूँगा। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जोगे भी कहते हैं कि योर मैजेस्टी, क्या आप अभी भी मदद आने का इंतजार कर रहे हैं? फिर चलो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा वो तैयार किए गए 50,000 वो स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल गार्ड्स, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उन्हें मेरे पास हमारे जो क्वार्नोंग एम्पायर के मित्र हैं वो लोग उनकी अच्छी देखभाल कर रहे होंगे और मेरे ख्याल से तो अब तक तो वो सेना पूरी तरीके से खत्म भी हो गई होगी। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जो है के मुंह से उस सारी आर्मी को खत्म होने की बात सुन करके थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? जबकि दूसरी ओर एम्पर अभी भी आराम से खड़ा होता है। लेकिन तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।